दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। चलिए अब शुरू करते हैं आज की दिलचस्प कहानी। ट्रैक्टर हाईवे पर धीरे धीरे चल रहा था। पीछे ट्रॉली में भरा हुआ गेहूं, पूरे साल की मेहनत, पूरी फसल की उम्मीद। किसान खुद ट्रैक्टर चला रहा था। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में मंडी पहुंचने की जल्दी। अचानक सामने पुलिस का बैरियर दिखा। 2 सिपाही, एक दरोगा और सड़क के बीच खड़ी अकड़। दरोगा ने हाथ उठाया। ओए ट्रैक्टर, साइड में लगा। किसान ने ट्रैक्टर रोका। जी साहब। दरोगा आगे बढ़ा, ट्रॉली में झांका और मुंह टेढ़ा किया। क्या ले जा रहा है? गेहूं है साहब, मंडी जा रहा हूं। इतना सुनते ही दरोगा हंस पड़ा। मंडी? किसकी इजाजत से? एक सिपाही बोला। पैसे निकाल जल्दी। किसान घबरा गया। साहब, अनाज बेचूंगा, तभी तो पैसे मिलेंगे। बस यही बात दरोगा को चुभ गई। ओ साले कुत्ते, बहुत ज्यादा जुबान चला रहा है। दरोगा चिल्लाया। तुम किसानों की औकात क्या है? साले गरीब हरामजादे, तुम लोग बने ही इसीलिए हो कि हम लोग तुमसे पैसा लूट सके। आगे मत जाओ, ट्रैक्टर। हाईवे पर लोग रुकने लगे। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, सब चुप थे। एक सिपाही हंसते हुए बोला, साले नालायक, अनाज बेचने चले हैं, जूते मारने चाहिए तुम जैसे लोगों को। किसान का सिर झुक गया। उसने फिर भी हिम्मत करके कहा, साहब, मेहनत की कमाई है। चुप। दरोगा ने डंडा जमीन पर पटका। ज्यादा बोलेगा तो यहीं सीधा कर देंगे। किसान के सामने उसकी इज्जत को हाईवे पर रौंद दिया गया। दरोगा ने आदेश दिया, इसे थाने ले चलो, आज इसे इसकी औकात दिखाते हैं। ट्रैक्टर साइड में खड़ा रह गया। ट्रॉली में भरा गेहूं धूप में तपता रहा और किसान पुलिस की गाड़ी में बैठा दिया गया। हाईवे पर बैरियर वहीं था, पुलिस वहीं थी, लेकिन एक किसान की खामोशी अब बहुत भारी पड़ने वाली थी। दरोगा कुर्सी पर पैर टिकाए बैठा, सिर उठाए हुए, चेहरे पर घमंड और संतोष। इसे वहीं बैठाओ, उसने आदेश दिया। रामनाथ को कोने में बिठाया गया। बेंच ठंडी और कठोर थी। पीछे की खिड़की से धूप आती थी। सिपाही हंसते हुए पास खड़े थे। साले किसान, तुम्हारी औकात यही है, एक ने कहा। गरीब लोग ऐसे ही होते हैं, हम लोग तुम्हें जलील करने आए हैं। रामनाथ चुप था, लेकिन अंदर आग की तरह उबल रहा था। दरोगा आगे बढ़ा। साले, अपनी औकात समझो, तुम्हें अनाज बेचने का हक नहीं है जब तक हम लोग मन से खुश नहीं हैं। एक और सिपाही हंस पड़ा। साले हरामजादे, सोचो, यही दुनिया तुम्हारे लिए है। फिर दरोगा ने नोटबुक निकाली। FIR दर्ज करनी पड़ेगी, आज तुम्हें सबक सिखाना होगा। रामनाथ ने सिर झुकाया। साहब, ये मेरी मेहनत की कमाई है, बस यही। दरोगा ने डंडे को जमीन पर पटका। चुप, और बोलेगा तो यहीं तुम्हें तोड़ देंगे। सिपाही ने उसे घेर लिया। साले किसान, अनाज बेचने निकले हो और हमें चुनौती दे रहे हो, हमारे सामने बड़ा बनने की कोशिश मत करना। रामनाथ बस चुप रहा। उसकी आंखों में आग थी, लेकिन कोई आवाज नहीं। दरोगा ने FIR लिखना शुरू किया। नाम क्या है? रामनाथ। पिता का नाम? रामू। किसान? रामनाथ का नाम, पिता का नाम, ट्रैक्टर और ट्रॉली की जानकारी। सिपाही ने उसका मजाक उड़ाया। साले नालायक, अनाज बेचने निकले और हमारे सामने बड़ी बातें कर रहे। थाने में घंटों बीत गए। रामनाथ खड़ा या बैठा रहा, गालियां सुनता रहा, लेकिन अंदर की आग और आत्मसम्मान मजबूत हुआ। दरोगा ने FIR की कॉपी दी। साले किसान, याद रखो, तुम्हारी औकात यही है और यही दुनिया तुम्हारे लिए। रामनाथ चुप था, लेकिन उसकी आंखों की चमक किसी भी ताकतवर को डराने के लिए काफी थी। थाने के अंदर और बाहर सभी ने देखा कि गरीब किसान चुप है, लेकिन उसकी खामोशी में एक छुपी हुई ताकत है। उसकी आंखों में खामोशी थी, लेकिन अंदर आग की तरह गुस्सा भरा था। पुलिस वाले उसे देखकर हंस रहे थे। साले गरीब किसान, यही तुम्हारी औकात है। तभी थाने के बाहर एक धुंधली आवाज गूंजी। ओए, क्या चल रहा है यहां? सभी पुलिस वाले सन्न रह गए। दरोगा ने घूरा। कौन है? सड़क के मोड़ पर चमकती काली कारें खड़ी थीं। BMW, कम से कम 5 शानदार काले BMW। सारा थाने का वातावरण बदल गया। एक आदमी नीचे उतरा। साल की 65-56 की उम्र,
चेहरा गंभीर, आंखों में आत्मविश्वास, सिर पर चमकती टोपी नहीं, बस साधारण कपड़े, लेकिन उसकी पावर और रुतबा हर किसी पर भारी था। दरोगा चौंका। यह कौन है? रामनाथ ने धीरे से कहा। साहब, ये मेरा बेटा है। सभी पुलिस वाले चौंक गए। ये वही आदमी है जो BMW कंपनी का मालिक है? दरोगा का गला सूख गया। बेटा मुस्कुराया। हां, और यही वह किसान है, मेरे पिता, जिसे तुम लोग सड़क पर जलील कर रहे थे। BMW कारें चमक रही थीं। सड़क पर धूप पड़ रही थी। सिपाही और दरोगा दोनों अब शर्म और डर से सन्न थे। बेटा आगे बढ़ा। देखो, ये वही ट्रैक्टर और वही ट्रॉली है, और ये वही आदमी है जिसने सारी मेहनत की है। एक सिपाही फुसफुसाया। सर, ये तो वही आदमी है। दरोगा बोल न सका। उसकी जुबान थम गई, उसके हाथ कांपने लगे। बेटा दरोगा के सामने खड़ा हुआ। जो लोग मेहनत करने वाले को अपमानित करते हैं, उनका सच यही होता है कि ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं। दरोगा अब भी हक्का बक्का था। ये कैसे संभव है? बेटा मुस्कुराया। साहब, ये मेरा पिता है, किसान, और मेरे पास उसकी मेहनत का हर हिस्सा है। साथ ही मेरे पास BMW कंपनी की पूरी ताकत भी है। सिपाही और दरोगा अब डर के मारे पीछे हट गए। उनकी आंखों में खौफ था। बेटा ने आगे बढ़ते हुए थाने के मुख्य दरवाजे पर खड़े होकर कहा, आज तुमने मेरे पिता को जलील किया, लेकिन अब वही सिखा देंगे कि गरीब और मेहनती आदमी की ताकत क्या होती है। सड़क पर खड़ी BMW कारों की चमक सभी के लिए एक चेतावनी बन गई। दरोगा और सिपाही थाने में जैसे जम गए। किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। बेटा रामनाथ के पास आया, हाथ पकड़कर बोला, पिताजी चिंता मत करो, अब सब कुछ ठीक होगा, मैं हूं ना। रामनाथ की आंखों में आंसू थे। बेटा धन्यवाद, आज मेरी मेहनत और खामोशी की पहचान हुई। सभी पुलिस वाले अब डर के मारे खड़े थे। दरोगा ने धीरे से कहा, सर, हम माफी चाहते हैं। बेटा मुस्कुराया, लेकिन उसका अंदाज कड़क था। माफी? आज जो हुआ उसे सबक समझ लो। किसान और मेहनत की औकात कभी कम मत समझना। BMW कारें धीरे धीरे सड़क पर खड़ी रहीं। सभी लोग सन्न रह गए। सामने एक ताकतवर परिवार और मेहनत का सम्मान खड़ा था। रामनाथ के चेहरे पर संतोष था। सालों की मेहनत और खामोशी आज अपने फल पर पहुंच चुकी थी। थाने में हंसी, धमकी और घमंड का वातावरण अब बदल चुका था। दरोगा और सिपाही सन्न थे। उनकी जुबान थम गई थी। बेटा धीरे धीरे आगे बढ़ा। सुनो, जो तुम्हारे पास ताकत है, उसका इस्तेमाल गरीब और मेहनत करने वाले पर नहीं होना चाहिए। दरोगा कांपते हुए बोला, सर, हम बेटा ने एक हाथ से इशारा किया। चुप, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। रामनाथ खामोशी से खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में संतोष और शक्ति झलक रही थी। बेटा आगे बढ़ा, मैं तुम्हें याद दिला दूं कि मेहनत करने वाले का अपमान करना कानून के खिलाफ है, और जो ताकत गलत इस्तेमाल करता है, उसका अंत वही होता है जो आज तुम्हारे सामने हो रहा है। दरोगा घबराया। सर, हम माफी चाहते हैं, कृपया। बेटा ठहर गया। उसकी आंखों में गंभीरता थी। माफी? आज जो हुआ उसकी सजा मिली है। किसान और मेहनत का सम्मान अब कोई नहीं तोड़ सकता। सिपाही और दरोगा अब पूरी तरह डर गए थे। बेटा ने अपने पिता को इशारा किया। पिताजी, अब तुम्हारा अधिकार है। जो तुम्हारा था वो तुम्हें वापस मिल चुका है। रामनाथ धीरे से मुस्कुराया। बेटा, आज मेरी मेहनत का फल दिखाई दे रहा है, और मेरी खामोशी की ताकत भी। बेटा ने BMW कारों की तरफ इशारा किया। यह सिर्फ मेरी ताकत नहीं, यह हमारे मेहनत और हक का प्रतीक है। जो लोग मेहनत को नीचा दिखाते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि औकात का सही उपयोग ही असली ताकत है। दरोगा अब पूरी तरह डर के मारे खड़ा था। उसकी आंखों में पछतावा था। सर, हमें सजा दो, हमने गलती की। बेटा ने गंभीर स्वर में कहा, सजा का मतलब केवल डराना नहीं है, सीखना जरूरी है। किसान और मेहनत का सम्मान करना सीखो। आज जो हुआ वह सबक है। सभी पुलिस वाले धीरे धीरे सर झुकाने लगे। रामनाथ के बेटे ने थाने के अंदर का माहौल पूरी तरह बदल दिया। अब कोई दबंगई नहीं, केवल सम्मान और भय था। रामनाथ के चेहरे पर संतोष था। सालों की मेहनत, सड़क पर जलील और थाने की खामोशी, सब आज अपने मुकाम पर पहुंचा। बेटा ने धीरे से कहा, पिताजी, अब हम बाहर चलते हैं। आज के बाद कोई भी तुम्हें जलील नहीं कर पाएगा। रामनाथ ने सिर हिलाया। हां बेटा,
आज मेरी मेहनत और खामोशी की पहचान हुई। आज मुझे महसूस हुआ कि सच्चाई और मेहनत की हमेशा जीत होती है। थाने के बाहर BMW कारें चमक रही थीं। सभी पुलिस वाले और दरोगा डर और सम्मान से खड़े थे। किसान और उसका बेटा अब पूरी तरह विजयी थे। सारे पुलिस वाले और दरोगा सन्न होकर खड़े थे। उनकी आंखों में डर और शर्म साफ झलक रही थी। दरोगा ने धीरे से कहा, सर, हमें माफ कर दो। हमने गलत किया। साहब, हमें समझ नहीं आया। हमने गरीब किसान को जलील किया। रामनाथ ने उसे देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, सिर्फ समझदारी और मजबूती थी। बेटा आगे बढ़ा। आज से सीखो, किसान और मेहनत करने वाले का अपमान मत करना। जो ताकत तुम गलत जगह इस्तेमाल करते हो वही तुम्हारा नुकसान करती है। सिपाही भी डर के मारे सर झुकाए खड़े थे। सर, हमें माफ कर दो। हम अब कभी ऐसा नहीं करेंगे। रामनाथ ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, आज तुम्हारी गलती का एहसास हुआ, सबक सीख लिया गया। दरोगा अब पूरी तरह पछतावा महसूस कर रहा था। उसकी जुबान बंद थी। सिर्फ आंखों से उसने कहा, सच्चाई यही है, मेहनत का सम्मान सबसे ऊपर है। बेटा मुस्कुराया। देखो पिताजी, आज हमारा मकसद केवल ताकत दिखाना नहीं था, सिखाना था, और उन्होंने सीख लिया। रामनाथ ने हल्की मुस्कान दी। हां बेटा, आज मेरी खामोशी और मेहनत ने अपना असर दिखाया और हमारी औकात सबको पता चल गई। सभी पुलिस वाले धीरे धीरे पीछे हटे। दरोगा और सिपाही अब डर और सम्मान के साथ खड़े थे। रामनाथ ने कहा, आज से याद रखना, गरीब और मेहनत करने वाले का अपमान नहीं किया जाएगा, किसी की मेहनत पर हाथ नहीं डाला जाएगा। बेटा अपने पिता के पास खड़ा हुआ, हाथ पकड़कर बोला, पिताजी, आज न्याय हुआ, अब कोई हमें नीचा नहीं दिखा सकता। रामनाथ की आंखों में आंसू थे। बेटा, आज मैंने जाना कि मेहनत की कोई कीमत कम नहीं होती और खामोशी में भी ताकत होती है। सभी पुलिस वाले अब शर्मिंदा और सीख चुके थे। थाने की गलियां अब शांत थीं। एक नए सबक और सम्मान का माहौल बन गया था। रामनाथ और उसका बेटा BMW कारों की तरफ बढ़े। सड़क पर खड़ी काले कारों की चमक सभी के लिए चेतावनी और प्रेरणा बन गई। दरोगा ने धीरे से कहा, सर, हमें सबक मिला। अब हम समझ गए कि मेहनत और ईमानदारी की कोई कीमत कम नहीं होती। रामनाथ ने सिर हिलाया। हां, और यही असली न्याय है। भले ही ताकत और पैसा कोई भी हो, सम्मान और मेहनत का मान सबसे ऊपर है। सिपाही और दरोगा अब पूरी तरह बदल चुके थे। उनकी नजरें जमीन पर थीं। अब कोई दबंगई नहीं, सिर्फ सीख और पछतावा। रामनाथ और बेटा थाने से बाहर निकले। सड़क पर हर जगह उनका सम्मान महसूस किया गया। साल भर की मेहनत और संघर्ष के बाद आज उसे अपना हक मिलने वाला था। ट्रैक्टर और ट्रॉली के बोरे सुरक्षित और पूरे थे। बेटा पास में खड़ा था, सहनशील और आत्मविश्वासी। मंडी में लोग उत्साहित थे। गेहूं के भावों की चर्चा हो रही थी। हर कोई जानता था कि आज किसान के पास सबसे अच्छा अनाज है। रामनाथ ने ट्रॉली उतारी। बोरे खुले। गेहूं की खुशबू पूरे मंडी में फैल गई। खरीदार आए। हर कोई गेहूं की गुणवत्ता देखकर हैरान। वाह, ये तो शानदार है। इतना साफ और भरपूर अनाज कहीं नहीं मिलेगा। रामनाथ की आंखों में चमक थी। साल भर की मेहनत का फल अब सामने था। बेटा मुस्कुराया। पिताजी, देखो, मेहनत की कीमत हमेशा मिलती है। जो सच्चाई और ईमानदारी से काम करता है उसे फल जरूर मिलता है। रामनाथ ने सिर हिलाया। हां बेटा, आज मुझे समझ आया कि संघर्ष का परिणाम मिठास लेकर आता है और खामोशी में भी ताकत होती है। खरीदारों ने बोरे खरीदे। भाव सही मिला। किसान और बेटा दोनों खुश थे। रामनाथ ने अपने बेटे की तरफ देखा। बेटा, आज मेरी मेहनत और संघर्ष का सम्मान हुआ और तुम्हारे साथ होने से शक्ति मिली। बेटा ने उसे हाथ पकड़कर कहा, पिताजी, अब सब ठीक है। कोई भी तुम्हें नीचा नहीं दिखा सकता और मेहनत की कदर हमेशा होगी। मंडी में माहौल उत्साहपूर्ण था। लोग किसान की ईमानदारी और मेहनत की सराहना कर रहे थे। रामनाथ और बेटा गर्व से खड़े थे। सालों की खामोशी, सड़क और थाने में हुई जलील, सब आज अपने फल पर पहुंचा। रामनाथ ने ट्रॉली और ट्रैक्टर को देखा। ये सिर्फ सामान नहीं, मेरी मेहनत और सपनों का प्रतीक है और आज हर बोरे में मेरे संघर्ष की कहानी है। बेटा मुस्कुराया। और यही कहानी सबको सिखाती है, कभी भी मेहनत करने वाले को नीचा मत समझो। किसान और मेहनत का सम्मान हमेशा सबसे ऊपर होता है।
मंडी से लौटते समय रामनाथ ने गहरी सांस ली। संतोष और खुशी दोनों महसूस हुए। बेटा पास में खड़ा था। BMW कारें सड़क पर चमक रही थीं, लेकिन आज सबसे चमकदार रामनाथ की मुस्कान और संतोष था। सालों की मेहनत का फल मिल चुका था। जलील, संघर्ष, डर और खामोशी सब आज एक शक्तिशाली कहानी में बदल चुके थे। रामनाथ ने अपने बेटे की तरफ देखा। बेटा, आज मैंने जाना कि मेहनत और सच्चाई की जीत हमेशा होती है और खामोशी में भी ताकत होती है। बेटा मुस्कुराया। सच में पिताजी, यही असली शक्ति है।